on large numbers, exercise 12. तो चलिए exercise 12 देखिए. It is on page number 45 of your maths book. The name of your maths book is Composite Mathematics. So take out page number 45 and read the question with me. So the cost of a scooter. एक स्कूटर की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 36,453. आपको निकालनी है 270 यानी 270 स्कूटर्स की कॉस्ट. तो देखिए जब भी हमें एक चीज की वैल्यू दी हो, ये बिल्कुल उसके जैसा है जैसे आपने एक पेंसिल खरीदी. एक पेंसिल खरीदी 2 रुपए की. ठीक है, आप शॉप पर गए, आपने एक पेंसिल खरीदी 2 रुपए की, यानी एक पेंसिल कितने की हो गई? 2 रुपए की हो गई एक पेंसिल. ठीक है, एक पेंसिल कितने की हो गई? 2 रुपीस की हो गई. अब आपसे अगर ये पूछे कि 10 पेंसिल्स कितने की हैं, तो आप इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे. 10 into 2 20 रुपीस. तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि अगर आपको एक चीज की, एक यूनिट की, एक प्रोडक्ट की वैल्यू दी हो तो आप काफी सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम प्रोडक्ट्स की. ओके, अब एक पेंसिल 2 रुपए की तो 10 पेंसिल 20 रुपए की. सेम एक टॉफी 5 रुपीस की तो 10 टॉफीज 10 into 5 दिस इज 50 रुपीस. है ना? तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमें इन सारे क्वेश्चंस में लगाना है. तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको. स्टेटमेंट्स का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है. यहाँ पर आपको मार्जिन ड्रॉ करनी है. जिनके रजिस्टर्स में है उनके लिए अच्छी बात है. सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है. जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पूरा नोट करें. यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. On the right hand side of the page you have to draw the rough column with the help of pencil and scale. Now you start with question number 1. तो हमने देखो पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ स्कूटर यानी कि एक स्कूटर की कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर, कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर तो क्या है? 3 6 4 5 3 36,453. अब मुझे ये बताइए, मैंने ये लिख दिया पर इसके आगे मैंने यूनिट तो लगाई ही नहीं. क्या ऐसा हो सकता है? अब मुझे क्या पता कि ये पैसे हैं, रुपीस है, किलो है, मीटर है, हमें नहीं पता लग सकता. हमसे कॉस्ट पूछी है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? रुपीस का साइन लगाएंगे. तो आपको प्रॉपर यूनिट्स का यूज करना है. ये नहीं सोचना है कि मैं लास्ट में यूनिट लिख दूं. आपको साथ के साथ यहाँ पर यूनिट्स को लिखना है. तो कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर इज 36,453. पूछ क्या रहा है ये आपसे? कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर्स. तो कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर्स. बस कर दीजिए, क्या दिक्कत है? 36453 मल्टीप्लाई 270. फाइन. यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि 270 स्कूटर यानी कि आप एक स्कूटर खरीदो तो इतने का होगा. और अगर आपका मन करे कि नहीं मेरा तो एक स्कूटर से काम ही नहीं चल सकता, मुझे तो 270 स्कूटर्स खरीदने ही पड़ेंगे, तो बाय मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 270 स्कूटर्स. ओके, इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई दिक्कत होती है या आपकी वैल्यू गलत आ रही है या आपको कोई भी परेशानी हो रही है इसके आगे क्वेश्चन करने में, तो आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप पर अपना डाउट सेंड करेंगे. जो आंसर निकल के आएगा इट विल बी रुपीस. तो यूनिट लगाना मत भूलिएगा. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 2. The cost of a bicycle is rupees 2,895. Find the cost of 1,486 bicycles. तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा करने को है नहीं. तो कॉस्ट ऑफ वन बाइसाइकिल
एक बाईसाइकिल की कॉस्ट कितनी है 2895। ओके, हमें पता क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कितनी बाईसाइकिल्स चाहिए हमें 1486 बाईसाइकिल्स। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो 2895 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी पूरी वैल्यू नहीं आ रही है तो आप फेयर कॉलम में भी मल्टीप्लाई यहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको स्पेस कम लग रहा है अपने पेज पे तो इधर करिएगा, रफ कॉलम में मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि ये आपको सारा काम फेयर में करना है। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3. A truck can carry 6,785 kg of goods. जो सामान आता है, जो काफी लंबे डिस्टेंस से ट्रैवल करके सामान आता है, वो ट्रक्स में भी आता है। तो एक ट्रक के अंदर कितना सामान आ सकता है, कितने किलो सामान आ सकता है 6,785 kg. How much can 759 trucks carry? तो एक ट्रक के अंदर आ रहा है 6,785 kg। ये पूछ रहा है अगर इतने ही इसी टाइप के 759 ट्रक्स आएंगे तो वो कितना सामान ला सकते हैं। तो कर दीजिए 8 ट्रक कैन कैरी, कितना कैरी कर सकते हैं 6,785 kg। 759 trucks can carry, कितना कैरी कर सकते हैं 6,785 मल्टीप्लाई 759। ठीक है, एक ट्रक इतना केजी सामान ला सकता है तो इतने ट्रक मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। आंसर किसमें आएगा आपका केजी में। यूनिट लगाना मत भूलिएगा और मल्टीप्लिकेशन आपको फेयर नोटबुक में ही करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आप ट्राई करेंगे। कोई भी डाउट हो तो यू कैन पोस्ट योर डाउट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6, 7, 8, 9। ओके, टिल देन बाय।